उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन गिरामी, फायरिंग की आवाज़ आई, लोग दौड़कर डेरे पर पहुंचे। रव इकबाल खान खून में लथपथ पड़े थे। उनका छोटा बेटा रव अथर चंद गज के फासले पर पड़ा था, जबकि दूसरा बेटा रव अजहर हिज़यानी कैफियत में दहलीज पर बैठा था। लोगों ने रव अतर की नब्ज़ टटोल कर देखी, वो फौत हो चुका था। रव इकबाल की नाक पर हाथ रखा गया, उनके फेफड़ों में अभी जिंदगी बाकी थी। लोग उन्हें उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन रव इकबाल की जिंदगी को भी बुझने में देर ना लगी। ये रव इकबाल कौन थे और इनके साथ क्या हुआ? ये एक तकलीफदेह कहानी है। ये तकलीफदेह कहानी किसी एक शख्स या किसी एक खानदान की कहानी नहीं। ये पाकिस्तान के बेशुमार खानदानों, बेशुमार घरानों और बेशुमार रव इकबालों की कहानी है। आप जब ये कहानी सुनेंगे तो आपको इस कहानी के किरदार अपने दाएं बाएं चलते फिरते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दरअसल हमारे समाज की दास्तान है। उस समाज की दास्तान जिसने तमाम पुरानी रिवायातें, सारा पुराना सिस्टम तोड़ दिया, लेकिन नया सिस्टम और नई रिवायात कायम नहीं की। चुनांचे बेशुमार लोग रव इकबाल की तरह जिंदगी की सरहद अबूर कर गए और बाकी खौफनाक अंजाम से खौफजदा हैं। रव इकबाल पीर महल के रहने वाले थे। ये नेक, मुतहर्रिक और शरीफ इंसान थे। ये खुशहाल भी थे और ये 1990 में पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे। रव साहब के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा जवानी में इंतकाल कर गया। दूसरा बेटा रव कमर इकबाल PSO में जॉब करता है। तीसरा बेटा रव अजहर इकबाल यूनियन काउंसिल का नायब नाज़िम रहा और चौथा बेटा रव अथर भी सियासत में था। ये भी यूनियन काउंसिल का नाज़िम रहा। रव साहब जमीन, जायदाद और पेट्रोल पंप्स के मालिक थे। डेरा भी चलता था और खानदान भी इलाके में मोतबर था। लेकिन फिर बदकिस्मती ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उनका तीसरा बेटा रव अजहर नशे का आदी हो गया। लोग रव अजहर को लाला कहते थे। लाला नशे के टीके लगाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी और इखलाकी तौर पर तबाह हो गया। नशा सिर्फ एक शख्स को तबाह नहीं करता, ये हमारे खित्ते, हमारे मुआशरे में पूरे खानदान को बर्बाद कर देता है। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन हमारी जिंदगियों में आने वाली मगरबियत ने यह सिस्टम तबाह कर दिया। हम अगर पिछले 10-20 बरसों में सिंगल फैमिली सिस्टम की तरफ चले जाते तो शायद हम बच जाते, लेकिन बदकिस्मती से हम इस सिस्टम को पसंद नहीं करते। लिहाजा सूरत हाल ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है और सिंगल फैमिली सिस्टम में हम जाना नहीं चाहते। चुनांचे इस कंफ्यूजन का नतीजा रव इकबाल जैसी ट्रेजेडी की शक्ल में निकल रहा है। लाला नशे का आदी हो गया। नशा इंसान को हैवान बना देता है। लाला भी हैवान बन गया और वो वालिद से अपने हिस्से की जमीन जायदाद का मुतालबा करने लगा। रव साहब की उम्र 80 साल हो चुकी थी। वो अपनी नजरों के सामने उस जमीन जायदाद को तबाह होते नहीं देखना चाहते थे जो उन्होंने रेजा रेजा जमा की। चुनांचे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका छोटा बेटा रव अथर लायक था। वालिद ने अपना कारोबार उसे सौंप दिया। वो काम करता था, लेकिन लाला का मुतालबा बढ़ता जा रहा था। वालिद ने उसका एक दिलचस्प हल निकाला। लाला के 2 बेटे थे। ये दोनों बेटे अभी छोटे थे। वालिद ने लाला को पेशकश की, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे दोनों बेटों के नाम कर देता हूं। ये एक अच्छी ऑफर थी, लेकिन बेटा ना माना। वो अपना हिस्सा अपने वालिद की जिंदगी में लेना चाहता था और वो खुद वसूल करना चाहता था। ये कशमकश चलती रही, यहां तक कि सोमवार 10 अगस्त की रात आ गई। रव इकबाल अपने बेटे रव अतर के साथ डेरे पर बैठे थे। लाला आया। उसने पहले अपने भाई रव अथर की कनपटी पर 2 गोलियां मारी और इसके बाद बाप पर फायरिंग कर दी। रव इकबाल को पेट, टांग और कंधे में 3 गोलियां लगी। रव साहब शदीद जख्मी हो गए, जबकि बेटा अथर मौके पर जाँ भाग हो गया। लाला ने यह कार्रवाई की और अपने कमरे में घुसकर सो गया। लोग आए, पुलिस आई तो लाला ने कहानी घड़ी। वालिद और मकतूल बेटे रव अथर में जायदाद का झगड़ा हुआ। रव अथर खुदकुशी करने लगा। बाप ने उससे पिस्तौल छीनने की कोशिश की, गोली चल गई। वालिद जख्मी हो गया।
बेटे ने जब बाप को खून में लथपथ देखा तो उसने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मकतूल अत्तर दाएं हाथ से काम करता था, लेकिन गोलियां सर में बाएं जानिब लगी हैं। सर में गोलियों के 2 निशान भी थे और यह मुमकिन नहीं होता था कि कोई इंसान दाएं हाथ से अपनी बाएं कनपट्टी पर पिस्तौल रखे और गोली चला दे। और दूसरा, खुदकुशी के दौरान कोई शख्स अपनी कनपट्टी पर 2 गोलियां नहीं चला सकता। रऊ इकबाल को भी 3 गोलियां लगी थी। राव साहब अगर पिस्तौल छीनने की कोशिश में जख्मी होते तो सिर्फ 1 गोली चलनी चाहिए थी। 3 गोलियां कैसे चल गईं? और ये राव साहब के जिस्म पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर कैसे लग गईं? लिहाजा केस क्लियर था। राव साहब और उनके बेटे को कत्ल किया गया था। पुलिस ने तदफीन के बाद लाला को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश हुई तो लाला ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पिस्तौल बरामद हो गया। मकतूल भाई रव अतर का पर्स भी कातिल भाई के कमरे से निकला। पुलिस ने जब कातिल के कमरे की तलाशी ली तो वहां से नशे के 29 टीके भी बरामद हुए। नाज़रीन ग्रामी, आप अब रऊ इकबाल की कहानी का तज्जिया कीजिए। रऊ साहब पूरी जिंदगी सियासी और समाजी साख बनाते रहे। ये जमीन, जायदाद और कारोबार में भी इजाफा करते रहे। उन्होंने जिंदगी में करोड़ों रुपए का अंबार लगा लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? बड़ा बेटा जवानी में जाँ बहक हो गया। तीसरे बेटे ने चौथे बेटे और बाप दोनों को कत्ल कर दिया, गिरफ्तार हुआ और अब यह फांसी चढ़ जाएगा। पीछे क्या बचा? एक बेटा जो शायद अब इतने हादसों के बाद अपने बाप, अपने भाई की लाशें देखने के बाद और अपने ही भाई को वालिद और भाई के कातिल के रूप में देखने के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सके, और वो जायदाद और वो जमीन और वो बैंक बैलेंस बच गया जिसे बचाते बचाते राव साहब अपनी जिंदगी और अपने खानदान दोनों से महरूम हो गए। ये कितनी खौफनाक ट्रेजेडी है। आप अगर इस ट्रेजेडी को ऐनक बनाकर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको मुआशरे में बेशुमार रऊ इकबाल खान नजर आ जाएंगे। ये बेचारे उम्र भर पैसा पैसा जोड़कर ताजमहल बनाते हैं, लेकिन फिर उसी ताजमहल की दहलीज पर अपने उन अपनों के हाथों मारे जाते हैं जिनके लिए वो अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करते रहे। इन बेचारों को किस जुर्म की सजा मिलती है? नाज़रीन, इन लोगों के 3 जुर्म होते हैं। इनका पहला जुर्म जरूरत से ज्यादा दौलत होती है। ये खानदान के लिए इतनी दौलत जमा कर लेते हैं कि उनके बच्चे अपने अंदर कोई हुनर पैदा नहीं करते। ये बचपन से ही अपने आप को ये यकीन दिला बैठते हैं कि हमारे वालिद को अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये फलसफा, ये फार्मूला बच्चों को 30 साल की उम्र तक ले जाता है, लेकिन ये जो ही 30 साल की लकीर पर कदम रखते हैं, खानदान में बंटवारे की आवाजें उठने लगती हैं और ये आवाजें दौलत, सुकून और इत्तेफाक तीनों को निगलने लगती हैं। दूसरा जुर्म बच्चों की तरबियत है। रऊ इकबाल जैसे लोग मेहनत और जदोजहद के दौरान बच्चों की इखलाकी, नफ्सियाती और ज़हनी तरबियत पर तवज्जो नहीं दे पाते, चुनांचे बच्चे खराब हो जाते हैं। आप कभी खानदानों के अरूज और जवाल की दास्तानें पढ़ें, आपको वहां एक का हिस्सा मिलेगा। कोई एक शख्स उठता है और पूरे खानदान का मुकद्दर बदल कर रख देता है, और फिर खानदान में लाला जैसा कोई एक बेटा, कोई एक साला, कोई एक बहनोई और कोई एक भांजा पैदा होता है और पूरे खानदान को तबाह कर देता है। और रऊ इकबाल जैसे लोगों का तीसरा जुर्म उनकी तवीलुल उम्री है। ये लोग अगर 60-62 साल की उम्र में फौत हो जाएं तो भी खानदान बच जाते हैं, बच्चों को हिस्से मिल जाते हैं और ये अच्छी या बुरी अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। पुराने जमानों में हर वो बादशाह अपने वली अहद के हाथों मारा गया जिससे तवील उम्री का जुर्म सरजद हुआ। आप बादशाहों की प्रोफाइल निकालिए, आपको 90% बादशाह 60-62 साल की उम्र में मरते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वली अहदों की मेहरबानी होती थी। वो वालिद मोहतरम को जहर दे देते थे या फिर किसी जंग में मरवा देते थे, और बादशाह अगर इसके बावजूद जिंदा रहते थे तो फिर ये बेचारे शाहजहां की तरह अपनी आखिरी उम्र अपने बेटे की कैद में गुजारते थे। रऊ इकबाल खान भी शाहजहां थे। ये बेटे को 80 साल की उम्र तक सेहतमंद और चलते फिरते नजर आ रहे थे, और बेटा ये बर्दाश्त ना कर सका। और बेटा भी वो जो नशे का आदी था, जिसे कोई काम नहीं आता था और जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद वालिद की दौलत हथियाना था। रऊ इकबाल और उनके खानदान को उनकी ये 3 गलतियां निकल गईं। आप भी अगर रऊ इकबाल खान हैं या आप रऊ इकबाल की तरह तरक्की करना चाहते हैं तो आप 3 बातें पल्ले बांध लें। आप किसी बेटे को गैर तालीम याफ्ता और बेहुनर ना रहने दें, उन्हें हुनरमंद बनाएं और ये जो ही जवान हो आप इनसे मुलाजमत करवाएं।
ये लोग 5-6 बरस बाद मुलाजमत छोड़ दें, लेकिन इन्हें मुलाजमत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुलाजमत इंसान को इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करती है। यूरोप और अमेरिका के तमाम बिजनेसमैन और सियासी खानदान अपने बच्चों को मुलाजमत जरूर करवाते हैं। ये उन्हें हुनर भी सिखाते हैं और आला तालीम भी दिलाते हैं। 2, आपका बच्चा अगर किसी नफ्सियाती या इखलाकी बीमारी का शिकार हो गया है, ये नशे का आदी है, तो आप वक्त या शादी को इसका इलाज ना समझें। आप फौरी तौर पर इसका तिब्बी इलाज करवाएं, क्योंकि आपने अगर किसी बेटे को वक्त या हालात पर छोड़ दिया तो फिर वो किसी भी वक्त आप और आपके खानदान के लिए लाला बन जाएगा। और आखिरी मशवरा, अगर आप सेहतमंद हैं और तवील उम्र पाना चाहते हैं तो आप 60 साल की उम्र में अपने तमाम बच्चों को उनका हिस्सा दे दें। आप अपने पास सिर्फ इतनी दौलत रखें जिससे आपका बुढ़ापा इज्जत के साथ गुजर सके, क्योंकि आप अगर दौलत को सीने से लगाए रखेंगे तो फिर आपके रौ इकबाल बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने जिंदगी में आज तक किसी शख्स को गुर्बत और भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं अब तक रौ इकबाल जैसे ऐसे दर्जनों लोग देख चुका हूं जो अपनी ही दौलत के हाथों कत्ल हो गए, जो अपनी ही खुशहाली की गोली का शिकार हो गए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।